जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और हम लोग इंटीग्रेशन को देख रहे थे। ये आपका ब्रह्मास्त्र कोर्स है और ब्रह्मास्त्र कोर्स में इंटीग्रेशन को देख रहे थे, जिसमें आपको जो है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला और इंटीग्रेशन ये जो आपका बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन में जो होल पावर वाला फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन करना आपको सिखा दिए हैं, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। आज आप लोग को इंटीग्रेशन के 7 ऐसे कॉन्सेप्ट को बताने वाले हैं, 7 ऐसे खतरनाक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जिसे सीखकर आप इंटीग्रेशन के किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो सवाल 2 अंक वाला हो या 5 अंक वाला हो। यही 7 कॉन्सेप्ट आपको पूरे के पूरे इंटीग्रेशन के सवाल को आसानी से बना देगा। तो आपको जो है अंत तक वीडियो में बने रहना है और आज का आज पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का 7 कॉन्सेप्ट आपको सीख कर जाना है। कल से आप लोग को जो है ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कराने वाले हैं, चाहे वो एनसीईआरटी का हो और आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन बैंक हो। ये टोटल का टोटल जो है कल से क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा। आज आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाने वाले इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। तो यदि आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, या जब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देंगे तो आपको उसमें पूरी सहूलियत मिलेगी और आप उसे आसानी से समझ पाएंगे बेहतर तरीके से, ठीक है ना। चलिए, तो इंटीग्रेशन का जो 7 खतरनाक कॉन्सेप्ट है इसको आज हम देखने वाले हैं। देखिए इंटीग्रेशन का 7 खतरनाक कॉन्सेप्ट। हाँ, खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये 7 कॉन्सेप्ट यदि आप पढ़ लेते हैं तो इंटीग्रेशन के सभी सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो 7 खतरनाक कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। आइए बारी बारी से 7 खतरनाक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और साथ साथ उस पर क्वेश्चन भी करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखते हैं, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका है जो ऐसे पीछे भी आपको हम बता दिए हैं, ठीक ना। जो कॉन्सेप्ट आपको जो है होल पावर वाला बताए हैं उसी का ये कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिएगा कि कोई भी फंक्शन, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, यदि कोई बहुपदीय फलन होल पावर वाला आ जाए, ठीक है, यदि सीधे x स्क्वायर है, सीधे y स्क्वायर है, समझ में आ रहा है, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन यदि वह फंक्शन आपका सीधे x स्क्वायर सीधे y स्क्वायर नहीं है, यदि वो फंक्शन कुछ इस टाइप का आ जाए, जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है कि x + 5 के होल पावर में 5 x + 5 के होल पावर में 5, या फिर सवाल कुछ ऐसा आ जाए कि 3x + 2 होल पावर में 7, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है ना। समझिएगा ठीक से, एक एक करके कॉन्सेप्ट समझाएंगे। 7 कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाले हैं और यही 7 कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन के सभी सवाल को बनवाएगा। आपको पूरा का पूरा जो है निश्चिंत होकर केवल देखना है, जिसका ये पहला कॉन्सेप्ट आपको अभी हम दे रहे हैं। यदि कोई भी फंक्शन ऐसे होल पावर वाला आ जाए, कोई भी नहीं, केवल और केवल बहुपदीय फलन होना चाहिए, वो भी आपका बहुपदीय फलन सीधे यदि x के पावर 10 है तो इंटीग्रेशन तो करने आता है कि पावर में 1 जोड़ दीजिए, ठीक है, पावर में 1 जोड़कर उतने से भाग कर दीजिए, c लिख दीजिए तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये एक आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, जब वैसा सिर्फ रहेगा तब। लेकिन यदि कुछ इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ जाए, कुछ इस टाइप का आ जाए, कुछ इस टाइप का आ जाए, ठीक है, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि पावर में 2 रहेगा, पावर में 3 रहेगा तो a + b का होल स्क्वायर या a + b का होल क्यू या -b का होल क्यू कर सकते हैं। लेकिन पावर में जब 5 आ जाए, 7 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 25 आ जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसका यही है कि पावर को छोड़ देना है और जो आधार में रहेगा उसको मानना है, ठीक है। पावर को छोड़ देना है, जो आधार में रहेगा उसको मानना है। आधार में मानना किसको है, तो जो आधार में रहेगा उसको मानना है। यदि फंक्शन होल पावर वाला है, ठीक है ना, यहां समझिएगा, यदि फंक्शन आपका होल पावर वाला है, ठीक है, तो होल पावर वाले फंक्शन के लिए क्या करना है कि पावर को छोड़कर जो आधार में रहेगा उसको मान लेना है। अभी आपको सिर्फ इतना ही बताना है
कि जो आपका होल पावर वाला फंक्शन रहेगा तो पावर को छोड़कर जो आधार में रहेगा उसको क्या करेंगे, मान लेंगे। तो चलिए देखिएगा, मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है, तो पावर को छोड़ देंगे, पावर में कितना है 7, छोड़ देंगे, तो आधार को मान लेंगे। आधार में कितना है आपका, तो 3x + 2 मान लेंगे, y बराबर 3x + 2। अच्छा, मानने के बाद आपको क्या करना है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। मानने के बाद इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है, ठीक से समझ लीजिएगा। जैसे ही मानेंगे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटा में dx बराबर 3 को बाहर करेंगे, dx बटा dx प्लस, समझेंगे इधर क्या हो जाएगा, d2 बटा में dx। देखिए क्या हो जाएगा, dy बटा में dx बराबर कितना हो जाएगा, ये dx बटा dx का मान 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 3 प्लस ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी हो जाएगा dy बटा dx बराबर, गौर करेंगे इधर, dy बटा dx बराबर हो जाएगा 3, यानी आपको मान यहां से dx का निकालना है। किसका निकालना है, dx का। पहले इसको i बराबर मान लीजिएगा, इंटीग्रेशन है तो i बराबर मान लीजिएगा। जब dx का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो भाग में आपको दिख रहा है ये गुना में आ जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, dy बराबर 3 × dx। गौर करेंगे इधर, जब आप यहां से जो है, सॉरी यहां पर dx हो जाएगा आपका dx, जब यहां से dx का मान निकालेंगे इधर भाग में आ जाएगा, यानी dx बराबर हो जाएगा आपका, dx बराबर हो जाएगा आपका dy बटा में 3, ठीक है। dx बराबर हो जाएगा dy बटा में 3। करना क्या है, देखिए i बराबर आपने इसको क्या माना है, अभी इसको क्या माने हैं, तो माने हैं 3x + 2, तो यहां पर रख देना है आपको 3x + 2 होल, सॉरी 3x + 2 को क्या माने हैं, y ना, एक मिनट, 3x + 2 को आप माने हैं y, तो इसके जगह पर आपको रख देना है y, और इसके पावर में जो है उसको ज्यों का त्यों रखना है। पावर में कितना है 7 इंटू, यहाँ देखिए dx के जगह पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मान निकला हुआ है dy बटा में 3, तो ये हो जाएगा आपका dy बटा में 3। गौर करेंगे इधर 1/3 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा y के पावर 7 × dy। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। 1/3 को बाहर रहने दीजिएगा, और यहां पर y का इंटीग्रेशन होगा, y के पावर 7 का पावर में 1 जोड़ कर उतने से भाग करेंगे, प्लस c लिखेंगे, यानी हो जाएगा 1/8 × 24, और यहाँ y के जगह पर आपको मान बैठा देना है, तो कितना 3x + 2 ना, ये हो जाएगा आपका 3x + 2, पावर में कितना है 8, तो पावर में 8 रखेंगे, प्लस c लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। जब भी कोई फंक्शन ऐसे होल पावर वाला आ जाए, ठीक है, जिसको आप आसानी से जो है फॉर्मूला नहीं लगा सकते होल पावर वाले कॉन्सेप्ट का, तो उसको जो है इसी तरीके से बनाना है। क्या करना है, तो जो आधार में रहेगा उसको मान लेना है, उसका डिफरेंशिएशन कर लेना है, डिफरेंशिएशन करके यहां से जो है आपको dx का मान निकालना है, ठीक है ना, और मान निकालकर जो है मान को यहां लौटा लेना है। जैसे ही मान लौटाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, मान लौटाकर जो y का मान आप शुरू में माने थे यहां पर रख दीजिएगा, बन जाएगा। अच्छा, दूसरा, यदि इसी क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, यदि क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना चाह रहे हैं तो सुन लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन जो आपका है, देखिएगा यहां पर क्वेश्चन आपका है कि इंटीग्रेशन 3x + 7 कितना है, 3x + 2, 3x + 2 का होल पावर है आपका 7 × dx। गौर करेंगे, यदि यह सवाल एक अंक में आपसे पूछा जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ज्यादा तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, होल पावर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। कैसे होल पावर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, तो जो यहां पर आपको फंक्शन दिख रहा है उस फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है बाबू, ठीक है। पावर में 1 बढ़ाकर ऊपर में लिखना है और नीचे में ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है। पावर में 1 बढ़ाकर ऊपर में लिखना है, नीचे में ज्यों का त्यों लिखना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि x के साथ में जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको बटा में लिख देना है, आपका जो है आंसर बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं आपका आंसर बन चुका है 1/24 3x + 2 के होल पावर में 8 प्लस c। देख सकते हैं, यही ना आपका आंसर था। तो यदि आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए इस तरीके का प्रयोग करना है, ठीक है ना।
यदि यह सवाल 2 अंक में आपसे पूछा जाता है तो फिर आपको इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है जैसे मानकर हम आपको बनाए हैं, ठीक है ना। आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जब इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो शायद आपका ये कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर हो सकता है, ठीक है। एक चीज आगे बढ़ते हैं, यदि 1-2 सवाल इस पर कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। सवाल आपका है, गौर करेंगे इधर कि 5x + 7 का होल पावर में 10 × dx। देखिएगा, अब मान लीजिए कि इसका आपको जो है इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो यदि सब्जेक्टिव तरीके से बनाते हैं, इसको पहले मान लेंगे माना i बराबर, ठीक है। अब क्या करना है कि जो होल पावर में दिख रहा है उसको छोड़कर जो आधार में है उसको मान लेना है। तो लिखेंगे माना y बराबर 5x + 7, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर 5 को बाहर करेंगे, dx/dx प्लस d7/dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 5, ये तो 0 हो जाएगा, यानी जब dx को ऊपर ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा। dx बराबर हो जाएगा आपका dy/5, मान लौटा लेंगे, लिखेंगे नाउ i बराबर आपका है कितना, 5x + 7 के जगह पर कितना रखना है तो y, यानी हो जाएगा y के जगह पर 5x + 7 के जगह पर y, तो y और उसके पावर में 10, और यहां पर dx के जगह पर मान क्या निकाले हैं तो dy/5। यहां पर 1/5 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे तो 1/5 बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा y के पावर 10 dy, पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे। i बराबर हो जाएगा 1/5 × y के पावर 11/11 इंटू dy, सॉरी 11/11 प्लस c। देखिएगा i बराबर हो जाएगा 1/11 × 55 इंटू y के जगह पर मान रख लेंगे तो कितना हो जाएगा 5x + 7 के पावर में 11 प्लस c। तो इस तरीके से जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे तो उसको बनाने का तरीका ये होगा। लेकिन यदि इसी को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाएंगे तो कौन सा तरीका होगा देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने के लिए जो है आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको बगल में कर देते हैं, यहां ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपका यही है कि इंटीग्रेशन 5x + 7 के होल पावर में 10 × dx। देख लीजिए यहां पर आपको दिख रहा है, हाँ ये जो फंक्शन आपका है ax + b के रूप का होना चाहिए। इसके पावर में कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर में कोई भी कांस्टेंट होगा, लेकिन फंक्शन जो है ax + b के रूप का ही होना चाहिए जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम साधारण सा काम करना है। क्या करना है देख लीजिएगा, करना आपको है कि जो फंक्शन है उसको पहले ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, पावर में 1 जोड़कर ऊपर में उतना ही बट्टा में, और x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको बट्टा में लिखकर प्लस c लिख देंगे, आंसर बन जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा 11×5 = 5x + 7 के पावर में 11 प्लस c। तो इस तरीके से ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। दोनों एक ही बार कंप्लीट आपका हो जाता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को एक ही बार हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो इस तरीके के सवाल को बनाने का ये सब्जेक्टिव तरीका है और ये ऑब्जेक्टिव तरीका है। आइए इसके दूसरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिएगा इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि यदि कोई फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, जैसे यहां पर देख लीजिए, यदि सीधे sin x है, सीधे sin x है, इसका इंटीग्रेशन कर रहा है तो -cos x प्लस c हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन यदि सवाल आपका ऐसा आ जाए कि sin 5x + 2, यानी कॉन्सेप्ट इसका यह बनता है कि यदि कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, ठीक है, और उसके कोणांक में x के अलावा कोई दूसरा फंक्शन आ जाए जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है, यानी कोई फंक्शन ax + b के रूप का आ जाए, ठीक है ना, ax + b के रूप का कोई फंक्शन आ जाए उसके कोणांक में, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, ax + b के रूप का ही कोई फंक्शन हो सकता है या कुछ भी हो जाए, यहां पर x को छोड़कर कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, कोई भी फंक्शन आ जाए। तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो त्रिकोणमितीय फंक्शन होगा उसके कोणांक में जो रहेगा उसी को मानना है। किसको मानना है बाबू, तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में फंक्शन होगा उसी फंक्शन को मानकर उसका डिफरेंशिएशन करना है। जैसे अभी यहां पर देख लीजिएगा त्रिकोणमितीय फंक्शन के ये कोणांक में है 5x + 2, तो सबसे पहले आप इसी को मानिएगा, ठीक है ना।
दिस डेट करने की जरूरत नहीं, इसको मान लीजिए। तो लिखेंगे माना y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5x + 2, जब x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बटा dx बराबर 5 को बाहर करेंगे, ये हो जाएगा dx बटा में dx, अब प्लस हो जाएगा d2 बटा में dx। देख लीजिएगा, ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर 5, ये तो 0 हो जाएगा ना, गुना में इधर भाग में आ जाएगा, तो dx बराबर हो जाएगा dy बटा में 5। ठीक है, dx बराबर हो जाएगा dy बटा में 5। गौर करेंगे इधर, जब इस मान को यहां लौटाएंगे तो क्या लिखेंगे, नाउ i बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तब साइन ज्यों का त्यों रहेगा, और यहां 5x + 2 को क्या माने हैं, y, तो हो जाएगा साइन y इंटू dx के जगह पर क्या मान निकाले हैं, तो dy बटा में 5, dy बटा में 5 करेंगे क्या, यहां से 1/5 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, यानी हो जाएगा आपका साइन y dy। ठीक है, और 1/5 ज्यों का त्यों साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो यहां पर लिखेंगे माइनस कॉस y और प्लस में c, y के जगह पर मान लौटा लेंगे, -1/5 इंटू कॉस, y के जगह पर कितना मान है 5x + 2, 5x + 2 आप प्लस में c। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आपका है सब्जेक्टिव तरीके से बनाने का ये है आपका, कि यदि कोई फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो और उसके कोणांक में x के अलावा कोई दूसरा फंक्शन आ जाए जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में जो होगा उसी फंक्शन को मानकर डिफरेंशिएशन करेंगे, dx का मान निकालेंगे, मान लौटाकर इंटीग्रेशन करेंगे और लास्ट में पुनः मान लौटा देंगे, तो जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो उसका इंटीग्रेशन कहलाएगा। तो ये होता है इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का तरीका। लेकिन यदि यही क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए, ठीक है ना, यदि यही क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो इसका जवाब क्या होगा, सुन लीजिएगा। इधर क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन i बराबर है कितना, साइन 5x + 2 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। ठीक है, साइन 5x + 2 का इंटीग्रेशन करना है। सुनिए, यदि आपका फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो और उसके कोणांक में ax + b वाला फंक्शन हो, देखिएगा ax + b के रूप का कोई भी फंक्शन हो, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों, जैसे साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है ना, हाँ, लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको बटा में लिख के प्लस c लिखेंगे, आंसर बन जाएगा। जैसे देख लीजिए, ये कितना हो गया, -1/5, माइनस यहां लगा हुआ है, बटा में 5, और इसके बाद हो गया आपका cos 5x + 2 आप प्लस c। आप देख सकते हैं जितना आंसर यहां पर आपको दिख रहा है उतना ही आंसर आपको यहां पर दिख रहा है। तो ये तरीका आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव तरीका है और ये आपका तरीका जो है सब्जेक्टिव है। ठीक है, जब आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा यानी 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन पूछेगा तो आप उस समय इस सवाल को ऐसे मानकर बनाइएगा। लेकिन यदि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, 1 अंक वाला सवाल आपसे पूछेगा, उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेना है। अब इस पर 1-2 क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि सवाल आपका है कि tan, गौर करेंगे इधर, tan 5x + 3, ठीक है, tan 5x + 3 इंटू dx। अब आपको क्या करना है कि इसका यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाना है तो पहले इसको मानेंगे, माना क्योंकि 5x + 3 है ना यहाँ पर, तो y बराबर हो जाएगा 5x + 3। ठीक है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटा में dx बराबर 5, ज्यादा नहीं, बराबर इसका तो हो जाएगा 0, यहाँ 5 को बाहर करेंगे, dx बटा dx का 1 हो जाता है। यदि dx का मान निकालते हैं यहां से तो हो जाएगा dy बटा में 5। ठीक है ना, अब इसका मान लौटाएंगे तो लिखेंगे नाउ i बराबर कितना, tan को ज्यों का त्यों रहने देंगे, 5x + 3 को y माने हैं तो y लिखेंगे, और dx को कितना माने हैं तो dy बटा में 5 माने हैं। ठीक है, 1/5 को बाहर करेंगे और यहां पर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन tan y dy। देख लीजिएगा, तो 1/5 बाहर आने दीजिए, tan का क्या हो जाता है, tan का इंटीग्रेशन होता है log sec जो कोणांक में उसको ज्यों का त्यों और प्लस में c, यानी हो जाएगा 1/5 log
सेक और y के जगह पर जो मान है लौटा लीजिए, कितना है 5x प्लस 3 प्लस में c। देख लीजिए, तो इस तरीके से ये आपका सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है ना, ये आपका सब्जेक्टिव तरीका हो गया। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना हो तब कैसे बनाएंगे, आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव तरीका भी आपको बता देते हैं, कुछ भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। सवाल आपका है कि tan 5x प्लस 3 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन। तो देख लीजिएगा, करना क्या है कि यहां पर त्रिकोणमितीय फलन है और यहां पर आपको ax प्लस b के रूप का फंक्शन दिख रहा है। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इसको सबसे पहले ज्यों का त्यों इंटीग्रेशन करेंगे। तो tan का क्या होता है log सेक जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों 5x प्लस 3, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है कि x के साथ में जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको बटा में रख के प्लस c लिखेंगे, आंसर बन जाएगा। यानी इसका हो जाएगा 1/5 log सेक 5x प्लस 3 और प्लस कितना हो जाएगा c, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा c। तो देख सकते हैं आपके आंसर में कोई फर्क नहीं होगा, आपका दोनों के दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है। बस ये है कि ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं और ये जो है आपका सब्जेक्टिव तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है ना बाबू। आइए अब इसके तीसरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है समझिएगा। देखिए, ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट इसका होने वाला है। तीसरा कॉन्सेप्ट में जो है, यदि कोई फंक्शन, गौर करेंगे इधर, यदि कोई फंक्शन आपको e के पावर में दे दे, जैसे e के पावर में यदि x है तो इसका इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस c होता है, नो डाउट। लेकिन यदि आपका फंक्शन आ जाए कि e के पावर में, गौर करेंगे इधर, e के पावर में 5x प्लस 3, ठीक है, और तब जाकर इसका इंटीग्रेशन करना हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो e के पावर में होगा उसी को मानना है, ठीक है ना, जो e के पावर में होगा उसी को मानना है। क्लियर करेंगे, जो e के पावर में होगा उसको मानना है। तो e के पावर में है 5x प्लस 3, चलिए इसको मान लेते हैं। माना y बराबर 5x प्लस 5x प्लस 3। अब इसके बाद x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर हो जाएगा 5, यानी यहां से मान निकालेंगे तो dx बराबर हो जाएगा dy बटा में 5, ठीक है, dx बराबर हो जाएगा dy बटा में 5। अब i लिखेंगे, नाउ i बराबर कितना, यहां देखिए ये e के पावर में 5x प्लस 3 है, इसके जगह पर y है तो y लिखेंगे, और dx के जगह पर कितना है मान, तो dy बटा में 5, ठीक है ना। चलिए यहां से 1/5 को बाहर करेंगे, कितना हो जाएगा e के पावर y dy। अब 1/5 बाहर रहने दीजिए, e के पावर y का इंटीग्रेशन e के पावर y प्लस c, और यहां पर y का मान लौटाएंगे तो क्या होगा, कितना 5x प्लस 2 ना, सॉरी 5x प्लस 3, तो y के जगह हो जाएगा 5x प्लस 3 या प्लस में c। तो ये आपका जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। यदि उसके पावर में x के अलावा कोई दूसरा फंक्शन आ जाए तो जो आपको e के पावर में दिख रहा होगा उसी को क्या करना है, मान लेना है। जो e के पावर में दिख रहा होगा उसी को क्या करना है, मान लेना है। जो e के पावर में दिख रहा होगा उसी को मान लेना है, ठीक है ना। अब इसी का यदि आप ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट देखते हैं, सवाल यही है, केवल यदि आप इसका ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। जैसे क्वेश्चन आपका है कि e के पावर 5x प्लस 3, ठीक है, इंटू dx, इसका ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि कोई फंक्शन e के पावर वाला हो तो e के पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों होता है। e के पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों होता है, यानी इसको ज्यों का त्यों लिखना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट को बटा में लिख के प्लस c लिखेंगे, आपका जो है इंटीग्रेशन आसानी से बन जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप देखिए कि दोनों के आंसर में कोई फर्क नहीं है, 1/5 इंटू ई के पावर 5x प्लस 3 और प्लस कितना हो जाएगा c, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन के सवाल को यदि सब्जेक्टिव तरीके से आपसे पूछा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला तो ऐसे बनाएंगे मानकर, और यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो डायरेक्ट इसका आंसर निकालकर आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा सवाल आपका है e के पावर 7x प्लस 2 इंटू dx, ठीक है ना। हाँ, अब यदि इसका सब्जेक्टिव करना होगा तो क्या करेंगे, इसको मानेंगे ना, तो लिखेंगे माना
y बराबर 7x प्लस 2, x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बटा dx बराबर हो जाएगा 7, यानी dx बराबर हो जाएगा dy बटा में 7। देखिए लिखेंगे नाउ i बराबर कितना, e के पावर में कितना है तो 7x प्लस 2 है, उसके जगह पर कितना मानना है y, ये y हो जाएगा, dx के जगह पर मान रख दीजिएगा dy बटा में कितना हो जाएगा 7, बाहर कर देंगे 1 बटा 7, ये हो जाएगा e के पावर y dy, ठीक है ना। 1 बटा 7 को ज्यों का त्यों, e के पावर का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों होता है, यहाँ पर मान लौटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, e के पावर में कितना है तो है 7x प्लस 2 प्लस c, देख सकते हैं ये हो गया इसका सब्जेक्टिव। और यदि इसी का ऑब्जेक्टिव बनाया जाए, तो क्या बनेगा देखिए तो e के पावर 7x प्लस 2 इंटू dx, ठीक है ना। e के पावर वाला का ज्यों का त्यों होता है इंटीग्रेशन, तो 7x प्लस 2, और लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट है उसको बटा में रखेंगे प्लस c लिखेंगे, यानी 1 बटा 7 इंटू ई के पावर 7x प्लस 2 और प्लस कितना हो जाएगा c के बराबर। देख लीजिएगा ये इसका ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए देखिए, तो इस तरीके से अभी जो है हम लोग लगभग 4 कॉन्सेप्ट को देखें। पहला तो होल पावर वाला देख लिए, ठीक है। दूसरा देखें कि जब आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, ठीक है, तो उसके कोणांक को मानेंगे। तीसरा देखें कि यदि आपका जो है पहले होल पावर वाला, फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फिर आपका है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा हाँ, एक लॉग वाला, यदि आपका फंक्शन लॉग वाला हो, यहां से हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है ना, यहां से आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन जो है अगले सेशन में हम लेकर आएंगे कि यदि आपका ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 4 होगा कि यदि आपका फंक्शन लॉग वाला हो तो लॉग वाला फंक्शन के कोणांक को मानेंगे, ठीक है ना, लॉग वाला फंक्शन के कोणांक को मानेंगे। इसके बाद 5वां, यदि आपका फंक्शन ध्यान से देखेंगे बटा वाला हो, ठीक है, बटा वाला फंक्शन हो तो जो बटा में होगा उसको मानना है, ठीक है, जो बटा में होगा उसको मानना है। इसके बाद 6ठा कि यदि आपका फंक्शन रूट वाला हो तो जो रूट के अंदर में होगा उसी को मानना है, ठीक है, जो रूट के अंदर में होगा उसी को मानना है। और 7वां आपको क्या करना है कि मानना उसी को है, मानना उसी को है, मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन दिया गया हो, जिसका डिफरेंशिएशन दिया गया हो, ठीक है ना। ये आपका 7वां कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें हम ये भी लिख देते हैं, देखिए 4 से यहां शुरू किए है ना, तो पहला को कहे छोड़े, पहला आपका था कि होल पावर वाला फंक्शन होगा तो पावर को छोड़कर जो आधार में होगा उसी को मानना है। दूसरा आपका था कि यदि कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो तो उसके कोणांक को मानना है। तीसरा आपका था कि यदि कोई फंक्शन ई के पावर वाला हो तो जो ई के पावर में होगा उसी को क्या करना है, मानना है। तो कुल मिलाकर ये 7 कॉन्सेप्ट आपका है, जिसमें से अभी आपको जो है 4 कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन करा दिया गया है, ठीक है ना। बाकी जो 3 आपका कॉन्सेप्ट बच गया है उस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं, ठीक है। वीडियो के लेंथ को हम लोग कोशिश करते हैं कि आधे घंटे का रखें, क्योंकि आप लोग के साथ समस्या क्या है, जैसा कि हमें पता चल रहा है कि हम यदि 50 मिनट का भी वीडियो देते हैं ना तो उसमें से काम का जो वीडियो होता है ना, मतलब जितना आप देखते हैं, ठीक है, जो वीडियो का एवरेज ड्यूरेशन होता है देखने का वो सब्जेक्टिव वाला का कम होता है। तो हम क्यों ना कम ही कंटेंट लेकर आए कि आप उतना ही देख लें, ठीक है। आप कहने के लिए तो ये कहते हैं कि सर 1 घंटे का वीडियो लेकर आइए, लेकिन जो 1 घंटे का वीडियो होता है ना, आपके जो सच्चाई है ना वो आपके सामने हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम आपके सामने जो सच्चाई है वो बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि वो आपके हित की बात है। हमारा बात करवा जरूर होगा लेकिन आपके हित की बात होगी, समझ में आ रहा है। हाँ, यदि आपको उसी जगह पर कुछ गलत चीजें देखना है, जैसे रील्स वगैरह देखना है, कि किसी प्रकार का गलत मतलब उल्टा पुल्टा वीडियो देखना है, तो आप उस वीडियो को पूरा घंटा तक देखेंगे। लेकिन वही यदि पढ़ने वाला वीडियो आपको दे दिया जाए तो आधा घंटा देख नहीं पाते हैं ठीक तरीके से आप, ये समस्या है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है 30 मिनट के वीडियो का ड्यूरेशन रखते हैं, लेकिन यदि आप इस 30 मिनट के वीडियो के ड्यूरेशन में यदि आप इसको 30 मिनट तक देखते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, और तब हम पूरे के पूरे 1 घंटे का वीडियो भी आपके सामने लेकर आ जाएंगे, समझ लीजिए। जैसा कि पीछे 50 मिनट का भी कुछ वीडियो हमने दिया है आपको, ठीक है। तो आपको
कोशिश कीजिएगा कि पूरा का पूरा अंत तक देखें, ठीक है, तब जाकर पूरी बातें आपको समझ में आएगी। आधा अधूरा देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहिएगा कि नहीं बुझाया। हम आपको गारंटी देते हैं कि यदि आप पूरा वीडियो देखिएगा तो निश्चित रूप से आपको जो है आसानी से पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना बाबू? तो इसलिए मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इंटीग्रेशन के पूरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे आराम से, दरफरी नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा खत्म होगा, सबका सब खत्म होगा, जैसे वेक्टर हो गया, 3D हो गया, टोटल का टोटल आपको पढ़ाया जाएगा। आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।